हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे कि डायग्राम्स को फ्रैक्शंस में कैसे शो करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 पार्ट्स हैं, 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट इज शेडेड, तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4 बिकॉज वन पार्ट इज शेडेड एंड टोटल 4 पार्ट्स। 1 शेडेड पार्ट and 4 total parts। आपको डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स लिखने हैं और शेडेड पार्ट को आपको न्यूमरेटर में लिखना है। ऐसे ही हम दूसरा एक डायग्राम लेते हैं। यहां पर हमारे 3 पार्ट्स शेडेड है, 3 पार्ट्स शेडेड है और टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स है, तो इसे हम लिखेंगे 3/8। अगर हमारे पास 4 पार्ट है शेडेड तो हम इसे लिखेंगे 4/8 इक्वल टू 1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हुआ सिंपल अगर 1 डायग्राम है तब। अगर हमारे पास 2 डायग्राम्स एक ही टाइप के हैं, ये हमारे पास 2 डायग्राम्स हुए, दोनों में 4 पार्ट्स हैं और एक एक पार्ट शेडेड है। अगर हमारे पास 2 स्क्वायर्स है, दोनों में एक एक पार्ट शेडेड है और इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 1/4 बिकॉज यहाँ पर 2 डायग्राम्स है और दोनों में 1/4 पार्ट शेडेड है। इसी तरह से हम सर्कल लेते हैं। इस सर्कल हमारे पास 3 सर्कल्स है, 1 2 एंड 3 सर्कल्स में हमारे पास 1 पार्ट शेडेड है सभी के, तो इसे हम लिखेंगे 3 इंटू 1/4 बिकॉज 3 सर्कल्स है एंड 1/4 शेडेड है, 3 इंटू 1/4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 से। विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो। यहाँ पर आपको देखना है ड्राइंग A B C D किसे शो करता है। आपको 1 2 3 4 में से कौन सा डायग्राम किस फ्रैक्शन को शो करता है। तो यहाँ हमें देखना फर्स्ट डायग्राम है 2 इंटू 1/5, तो हमें देखना है कि यहाँ 2 डायग्राम्स होने चाहिए और 1/5 पार्ट्स एक डायग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ 1/5 नहीं है, यहाँ भी 1/2 है, 1/5 नहीं है, यहाँ 1/4 है और यहाँ 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट हमारा शेडेड है, तो यहाँ 1/5 है और 2 डायग्राम्स है, तो यहाँ 1 के लिए हमारा डी सही होगा। यहाँ हम फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 3 इंटू 2/3। हमारे पास 3 डायग्राम्स होने चाहिए और 2/3 पार्ट शेडेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ए में 3 डायग्राम्स है और 2/3 पार्ट शेडेड है, 1 2 3 पार्ट्स है टोटल, इनमें से 2 पार्ट शेडेड है, तो यहाँ हमारा ए में आंसर होगा नंबर 3। 2 इंटू 1/2, 1/2 पार्ट शेडेड है और 2 डायग्राम्स है, तो यहाँ हमारे पास 1/2 पार्ट शेडेड है और डायग्राम्स भी 2 है, सो यहाँ हमारा आंसर होगा सेकेंड, डायग्राम नंबर 2, सॉरी फ्रैक्शन नंबर 2। फोर्थ है 3 इंटू 1/4, तो यहाँ 1/4 पार्ट्स हमारे इस डायग्राम में है और 3 डायग्राम्स है, यहाँ आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस भी दिए हुए हैं, कौन सा फ्रैक्शन किस पिक्चर को शो करता है ये हमें देखना है। तो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/5, तो यहाँ पर 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/5। यहाँ हमारे पास हम देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में 2 डायग्राम्स हैं और 1/3 पार्ट शेडेड है, तो ये नहीं है हमारे लिए सही डायग्राम। सेकंड में 3 डायग्राम्स हैं, 3 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, उनमें 4 पार्ट्स, एक ट्राइंगल में 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट शेडेड है, तो ये यहाँ पर 3 इंटू 1/3 इंटू 3/4 बनता है फ्रैक्शन, तो ये भी नहीं है। लास्ट हम सी देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर्स है 3 स्क्वायर्स में से 1 पार्ट शेडेड है एंड टोटल 5 पार्ट्स है,
तो 3 इंटू 1/5। सो यहाँ पर हमारा आंसर होता है 3 इंटू 1/5। यहाँ पर हमारा डायग्राम ये करेक्ट होगा। 3 इंटू 1/5 के लिए सी 3 इंटू 1/5। सेकेंड है 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ हमें देखना है, हमारे पास दो डायग्राम्स होने चाहिए और 1/3 पार्ट होना चाहिए। ए को देखते हैं हम, हमारे पास दो डायग्राम्स है और यहाँ 1/3 पार्ट्स है एक एक डायग्राम में, तो ये सही होगा। 1/3 पार्ट हुआ ये इंटू 2। ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3 3 इंटू 3/4 इक्वल टू 2 1/4। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड ट्राइंगल्स बचते हैं। इन ट्राइंगल्स में हम देखते हैं हमारे पास 3 पार्ट्स शेडेड है। थ्री पार्ट शेडेड है, तो यहाँ 3 इंटू 3/4 या 2 इंटू 1/4 भी सही है, जो कि इक्वल टोटल शेडेड पार्ट यहाँ 2 है और एक ट्राइंगल हमारा 1/4 पार्ट शेडेड है। तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 1/4 और इसे हम लिख सकते हैं 3/4। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारे पास ये ट्राइंगल्स है, जो कि बी है। आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट 7 इंटू 3/5। यहाँ पर हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 7/1 इंटू 3/5 लिख सकते हैं हम। तो 7 इंटू 3 करेंगे हम, 7 का इंटू हम करेंगे 3 से और 1 का इंटू करेंगे 5 से। तो 7 3 जा 21/5 1 जा 5, 21/5। अब इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 21 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, रिमेनिंग 1। सो हम इसे लिखेंगे 4 1/5। नेक्स्ट है 4 इंटू 1/3, 4/1 इंटू 1/3, 4 1 जा 4 अपॉन 3 1 जा 3। 4 को हम डिवाइड करते हैं जब 3 से, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1। तो आंसर इज 1 1/3। थर्ड है 2 इंटू 6/7, 2/1 इंटू 6/7। सो 2 6 जा 12/7, 7 1 जा 7, 12 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 7, 5 इज रिमेनिंग। सो 1 5/7। 5 इंटू 2/9, 5/1 इंटू 2/9। आंसर इज 5 इंटू 2 10/9। 10 से हम 10 को हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, रिमेनिंग 1। आंसर इज 1 1/9। नंबर 5 2/3 इंटू 4, 2/3 इंटू 4/1 इक्वल टू 4 2 जा 8/3। 8 को हम डिवाइड करेंगे अब 3 से, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 2, 2 2/3 is the answer, the mixed fraction. Number 6 5/2 into 6, 5/2 into 6/1, 6 5 जा 30/2, 30/2 answer is 50. Number 7 11 into 4/7, 11/1 into 4/7, 11 4 जा 44/7। 44 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 जा 21, 7 4 जा
28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 2 is remainder, so answer is 6 2/7. 6 2/7 is the answer. Next है number 8. 20 into 4/5. 20/1 into 4/5. 4 2 जा 8 and 0 80 divided by 5. 80 को हम डिवाइड करते हैं 5 से. 5 1 जा 5, 3 and 0 5 6 जा 30. Answer is 16. Number 9. 13 into 1/3. 13/1 into 1/3. The answer is 13/3. 13 को हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 4 जा 12. Remaining 1. The answer is 4 1/3. Number 10. 15 into 3/5. 15/1 into 3/5. 15 3 जा 45/5. 5 से हम डिवाइड करते हैं 45 को, तो 5 9 जा 45. 9 is the answer. Question number 4. Shed 1/2 of the circle in box A. हमें बॉक्स ए के सर्कल्स को 1/2 पार्ट में शेड करना है. तो हम पहले इस बॉक्स के सर्कल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास सर्कल्स है. तो इसे हम अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट में 6 सर्कल्स आते हैं. तो हम इसे बीच से हाफ करके डिवाइड कर सकते हैं. तो 6 सर्कल्स एक पार्ट में एंड 6 सर्कल्स दूसरे पार्ट में. अब हम इन्हें आसानी से शेड कर सकते हैं. एक पार्ट के सारे सर्कल्स को हम शेड कर देंगे. इक्वल टू 1/2. 1/2 पार्ट में हमारा सर्कल शेड हो चुका है. नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड. 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी. बॉक्स बी के ट्राइंगल्स को हमें 2/3 पार्ट में शेड करना है. तो हम पहले इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो हमारे 3 पार्ट्स में 1 2 एंड 3. हमारे ट्राइंगल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. अब हमें इसके 2 पार्ट्स को शेडेड करने हैं. तो हम ये 1 एंड 2 दोनों पार्ट्स को हम शेडेड कर देंगे. ये हमारे ट्राइंगल्स 2/3 पार्ट में शेडेड हो गए. नेक्स्ट हम देखते हैं 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी. अब यहाँ हमें इन बॉक्सेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है. हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इच पार्ट में 3 आता है. तो हम यहाँ पर इन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 1 2 3 4 एंड 5. 1 2 3 4 5. 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. हमें इसके 3 पार्ट्स को शेडेड करना है. सो हम यहाँ 1 2 3 इन तीनों पार्ट्स को हम शेडेड कर देंगे इस तरह से. तो ये हमारे स्क्वायर्स भी शेडेड हो गए. इक्वल टू 3/5. 3 पार्ट शेडेड है. टोटल 5 पार्ट्स है. तो ये हुआ 3/5. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. वन बाई टू ऑफ फर्स्ट है 24. 24 का हमें 1/2 निकालना है. तो हम इसके लिए 24 इंटू 1/2 करेंगे इक्वल 24/1 इंटू 1/2. आंसर इज 24/2. 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12. आंसर इज 12. सेकेंड है 1/2 ऑफ 46. 1/2 ऑफ 46. तो 46/1 इंटू 1/2. आंसर इज 46/2. तो 46 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. 23 इज द आंसर. सेकेंड बी है इसका 2/3 ऑफ
फर्स्ट 18 का हमें 2/3 पार्ट निकालना है, तो हम 18/1 इंटू 2/3 करेंगे। 18 2 जा 36/3, 3 से हम 36 को डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 इज द आंसर। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ 18 के बाद है 27, 27/1 इंटू 2/3, 27 2 जा 54/3, 3 से हम 54 को डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2 एंड 4 24, 3 8 जा 24, 18 इज द आंसर। सी 3/4 ऑफ 16, 16/1 इंटू 3/4, 16 3 जा 48/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 इज द आंसर। इसी का 3/4 सेकेंड है ऑफ 3/4 ऑफ 36, 36/1 इंटू 3/4, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 108/4, 108 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8, 2 and 8 28, 4 7 जा 28, 27 इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं डी। 4/5 ऑफ फर्स्ट 20, सो 20/1 इंटू 4/5 करते हैं हम, 24 जा 80/5, 5 से हम डिवाइड करेंगे 80 को, तो 5 1 जा 5, 3 and 0, 5 6 जा 30, 16 इज द आंसर। 4/5 ऑफ सेकेंड है ये, 4/5 ऑफ 35 इक्वल 35/1 इंटू 4/5, 4 5 जा 22, 4 3 जा 12, 13 14, 140/5, 5 2 जा 10, 4 and 0, 5 8 जा 40, 28 इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है 3 इंटू 5 1/5। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करके इस फ्रैक्शन को सिंपल और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 3 इंटू 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/1 इंटू 26/5, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 78/5, 78/5 को हम डिवाइड करके देखते हैं, 5 1 जा 5, 2 and 8, 5 5 जा 25, remaining 3, so 15 3/5 is the answer. That is a mixed fraction. Second, 5 into 6 3/4, 5 into 6 4 जा 24, 24 plus 3 27/4, 5/1 into 27/4 equal to 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 plus 3 13/4। इसे हम सॉल्व करते हैं और डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 1 and 5, 4 3 जा 12, 13 14 15, रिमेनिंग 3/4, 33 3/4। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही किया है या नहीं। 4 3 जा 12, 1 and 5, 4 3 जा 12, 3 33 3/4 करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 इज 7 into 2 1/4, 7/1 into 4 2 जा 8 plus 1 9/4, 7 9 जा 63/4, 63 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 1 जा 4, 2 and 3 4 5 जा 23, so answer is 15 3/4। Next number 4,
Number 4 is 4 into 6 1 by 3. 4 by 1 into 6 3 जा 18 plus 1 19. 19 by 3. 14 4 into 9. 9 4 जा 36. 3 4 1 जा 4 plus 3 7. 76 by 3. इसे हम सिंपल करते हैं. 76 by 3. 3 2 जा 6. 1 and 6. 3 5 जा 15. 1. 25 1 by 3. 25 1 by 3 is the answer. Number 5. 3 1 by 4 into 6. 4 3 जा 12 plus 1 13 by 4 into 6 by 1. 6 3 जा 18 carry 1. 6 1 जा 6 plus 1 7. 78 by 4. 78 को हम डिवाइड करते हैं 4 से. 4 1 जा 4. 3 and 8. 4 5 जा 20. 4 6 जा 24. 4 7 जा 28. 4 8 जा 32. 4 9 जा 36. Remaining 2. So answer is 19 2 by 4. Next है number 6. Number 6 is 3 2 by 5 into 8. 5 3 जा 15 plus 2 17 by 5 into 8 by 1. 8 7 जा 56. 5 8 1 जा 8 plus 5 13 by 5. इसे हम डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10. 3 and 6 5 7 जा 35. 1 by 5. 27 1 by 5. This is the answer. Question number 7. Find a 1 by 2 of 2 3 by 4 and second 4 2 by 9. सबसे पहले हम देखते हैं 2 3 by 4 को. 1 by 2 into 2 3 by 4 इक्वल, इसे हम लिखेंगे 1 by 2 into 4 2 जा 8. 8 plus 3 9 10 11. 11 by 4. आंसर 11 1 जा 11. 4 2 जा 8. इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आते हैं. 8 1 जा 8. 1 9 10 11. 3 by 8. 1 3 by 8. नेक्स्ट है 1 by 2 of 4 2 by 9. So 1 by 2 into 9 4 जा 36 plus 2 38 by 9. 38 1 जा 38 by 9 2 जा 18. 38 यहाँ हम पहले इसे 2 से कट कर सकते हैं. 2 9 जा 18 और ऊपर में हम लिखेंगे 2 1 जा 2. 2 9 जा 18. 19 by 9. तो यहाँ 19 को हम डिवाइड करते हैं 9 से. 9 1 जा 9. 9 2 जा 18. 9 2 जा 18. रिमेनिंग 1. सो आंसर इज 2 1 by 9. नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का बी सेकेंड पार्ट. 5 by 8 of first 3 5 by 6 and second 9 2 by 3. 5 by 8 into 3 5 by 6. इसे हम पहले सॉल्व करते हैं. 6 3 जा 18. 18 plus 5 13. सॉरी 23. 6 3 जा 18. 19 20 21 22 23. 23 by 6 equal to 5 3 जा 15. 5 1 5 2 जा 10 plus 1 11. 8 6 जा 48. इसे अब हम सॉल्व करते हैं आगे. ये 3 से कट हो सकता है क्या? यस 3 से हो सकता है ये कट. 3 1 जा 3. 3 6 जा 18 एंड इधर 3 3 जा 9. 2 and 5. 3 से ये डिवाइड नहीं हो सकता. 115 3 से डिवाइड नहीं हो सकता. सो इट इज द आंसर. सेकेंड हमें डिवाइड करना है 1 by 5 सॉरी 5 by 8 ऑफ 9 2 by 3 को. 5 by 8 इंटू 9 3 जा 27 plus 2 29 by 3.
8 3 जा 24, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 145 को हमें डिवाइड करना है 20। क्वेश्चन नंबर 8 इज विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक. Their mother gave them a water bottle that contains 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? Second, what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? So Vidya ने कितना water drink किया and प्रताप ने कितना water drink किया, उसका fraction हमें बताना है. First, total quantity. Total liters of water in bottle equal to 5 liter. Vidya consumed 2/5. So Vidya drink. विद्या ने कितना ड्रिंक किया? तो 5 लीटर इंटू 2/5 करेंगे हम. 5/1 इंटू 2/5, 5 2 जा 10/5 इक्वल टू 2 लीटर. सो विद्या ने 2 लीटर्स वाटर ड्रिंक किया. विद्या ड्रैंक 2 लीटर्स ऑफ वाटर. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. प्रताप ने कितना वाटर ड्रिंक किया? तो यहाँ तो हमें सीधे सीधे पता चलता है 5 लीटर माइनस 2 लीटर इक्वल टू 3 लीटर्स प्रताप ने ड्रिंक किए. बट यहाँ हमें इन फ्रैक्शन निकालना है. तो यहाँ पर हम टोटल वाटर को लेंगे 1 माइनस 2/5. प्रताप ड्रिंक इक्वल टू 1/1 माइनस 2/5 इक्वल 5. 1 5 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस 5 1 जा 5, 1 2 जा 2, 3/5. सो प्रताप ने 3/5 पार्ट वाटर ड्रिंक किया. 5 लीटर का हम निकालते हैं इंटू 3/5 इक्वल टू 5/1 इंटू 3/5. 5 3 जा 15/5. सो 5 3 जा 15 लीटर. सो प्रताप ने 3 लीटर्स वाटर ड्रिंक किए जो कि 3/5 पार्ट था टोटल वाटर का बॉटल के. सो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो.